तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी आप कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं उनके लिए लॉकडाउन में बहुत अच्छी खबर है। ये खबर सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी पुष्टि जो है दिनेश त्यागी जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से किया है। तो अब जितने भी बीएलई हैं वो आरटीपीएस में कार्य करेंगे और वो भी ई डिस्ट्रिक्ट मोड में और ऑपरेटर के रूप में। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है। आरटीपीएस वो काउंटर होता है जहां से राशन कार्ड, जितने भी ब्लॉक स्तर की सुविधाएं होती हैं, जाति आवासीय आय राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या अनुमंडल स्तर पे भी जो आरटीपीएस काउंटर होती है उसकी भी कार्य आप बीएलई जो है कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं वो कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम छोटी सी बड़ी सर्विसेज की जानकारी के लिए आप डिजिटल ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दिए गए बेल के घंटी को भी दबा दीजिए ताकि नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे 20 फरवरी को एक पोस्ट आया था जिसमें जो है रविशंकर प्रसाद जी पटना में जो कछुआरा गाँव है वहाँ पे आए हुए थे। इंटरनेट सुविधा जो फाइबर द्वारा भारत नेट जो प्रोजेक्ट है उसमें उसका शुभारंभ करने के लिए आए हुए थे। तो उस समय इस बात की पुष्टि की थी कि ये जो है लॉगिन का जो प्रोसेस है, जो आरटीपीएस का जो सुविधा कॉमन सर्विस सेंटर को देने के लिए उसका डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। तो वो अब पूरा हो चुका है और उसका लॉगिन भी अब होना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बिहार सरकार के जीवेश कुमार भी उपस्थित थे। तो चलिए कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे उसमें कार्य होगा, तो मैं तमाम ऐसी स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्विस online.bihar.gov.in पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। पहले आप जब यहाँ पे लॉगिन करते थे तो नॉर्मल सिटीजन के रूप में लॉगिन करते थे, अब जो है आप ऑपरेटर के रूप में लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं, नया राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन, राशन कार्ड में सुधार करने के लिए आवेदन, इस तरह का कार्य आप कर सकते हैं। जब इसमें अभी तैयार किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि कैसे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लॉगिन सेक्शन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सावधानियां जो इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लॉगिन के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करें। जैसे ही आगे बढ़ने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ये जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आम जनता के लिए है और जो कॉमन सर्विस सेंटर संचालक बीएलई हैं उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में एक ऑप्शन बना हुआ है लॉगिन विथ सीएससी कनेक्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आगे का प्रोसेस आ जाएगा। तो जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे डोमेन जो नेम है वो चेंज हो चुका, यूआरएल जो है चेंज हो चुका। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है और देखिए जहाँ पे ये लॉगिन हो चुका। तो जैसे आपका लॉगिन होगा तो वहाँ पे अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑथराइज करने का ऑप्शन में 2 ऑप्शन होंगे, यस या नो का। तो वहाँ पे आप यस क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आपको सीएससी आईडी और वहाँ पे पासवर्ड भी मांगेगा तो आपको वहाँ पे देना होगा। तो मेरे में ये पहले से लॉगिन है, पहले से मैंने इसमें लॉगिन कर रखा है, यहाँ सेफ है यूजर आईडी पासवर्ड, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन हो गया। आपका डायरेक्ट लॉगिन नहीं होगा, वहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे कैसे इसमें कार्य होगा, कैसा इंटरफेस है। तो यहाँ जैसे ही आप आएंगे तो सबसे पहले यहाँ जो भी आपका नाम है बीएलई नेम जो है वो यहाँ पे आपका शो करेगा और यहाँ पे स्टेट शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका रोल क्या है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं रोल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे असाइन रोल टू द यूजर, आपका आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा कि आपका रोल क्या है, इस लॉगिन में आपका रोल क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि कियोस्क ऑपरेटर यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैं बता दूं कि कियोस्क जो है बैंकिंग के लिए भी उपयोग होता है। जैसे बैंक की शाखाएं होती हैं उनको मदद करती हैं, रूरल को डेवलपमेंट करने में मदद करती हैं, उसी प्रकार से ये जो है रूरल क्षेत्र और अर्बन क्षेत्र में जो ब्लॉक हैं उन पे ज़्यादा काफ़ी भीड़ होने के कारण ये सुविधाएं जो हैं अब कॉमन सर्विस सेंटर को दे दी गई है। तो आप कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आपकी ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कियोस्क ऑपरेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे चलिए क्लोज कर देते हैं।
जिसमें आपको बता दिया कि आपका रोल क्या है। तो आपका रोल जो है कियोस्क ऑपरेटर का रूप में है, जो बैंक में भी होता है। जैसे आप किसी ग्राहक सेवा केंद्र को चलाते हैं तो उसको भी कियोस्क बैंकिंग बोलते हैं और आप एक कियोस्क ऑपरेटर ही होते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक ब्लॉक कियोस्क ऑपरेटर ही हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है लैंग्वेज का है। तो इसमें 3 भाषाएं दी हुई हैं आमतौर पे, इंग्लिश, कन्नड़ा और हिंदी। ये 3 लैंग्वेज हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उसको आप चूज करके यहाँ से उस भाषा में आप यहाँ पे उस लैंग्वेज में आप यहाँ पर उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद थीम है। अगर ये जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये आपको सही नहीं लग रहा तो आप इसमें से इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, येलो, ग्रीन, रेड, ग्रे और ब्लू जो है वो डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट। तो आप इसमें से कोई भी चूज करके आप इसको बदलते रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो 3 डॉट बना हुआ है, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो मेन्यू का जो ऑप्शंस है वो हाइड हो जाएगा और इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऊपर में आ गया और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखने को मिलेंगे, अप्लाई फॉर सर्विस और व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जब भी आपका रिसीविंग खो जाता था, जाति आवासीय आय या कोई भी ऐसी सर्विसेज जो ब्लॉक स्तर पे आप कार्य करेंगे उसकी रिसीविंग खो जाती है, फिर भी आप इसमें व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में जाकर उस डेट को डालकर आप वहां से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी भी प्रक्रिया बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अप्लाई फॉर सर्विस में जितनी भी सर्विसेज होंगी ब्लॉक की मौजूद, वो सर्विस यहां पर देखने को मिलेगी। तो क्लिक करिए व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्यू, यानी व्यू में जो ऑल सर्विसेज हैं वो आपको दिखने को मिलेंगी। एक आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च करना चाहते हैं, इसमें वाले जो सर्विस नेम है उसको आप डायरेक्ट सर्च यहाँ से कर सकते हैं उसको डालकर। उसके बाद यहाँ पे जो रो है, जितने भी इसमें सर्विसेज हैं उसको देखने के लिए एक बार में यहाँ पे आपको 100 तक आप एक बार में सर्विसेज को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो लिस्ट में 100 है वहाँ तक आप चेक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है 15 सर्विसेज जो है इसमें ऐड की गई हैं बीएलई के लिए और जल्द ही जो है राशन कार्ड या ब्लॉक की तमाम जो ऑपरेटर को सुविधाएं दी जाती हैं वो यहाँ पर ऐड कर दी जाएंगी। और एक और ब्लॉक ऑपरेटर की तरह ही आपको एक फीचर दिया गया है जो ब्लॉक ऑपरेटर को ही दिया गया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वो फीचर है। तो किसी भी सर्विस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट आरओ लेवल यानी ब्लॉक स्तर पे अब जो है राजस्व अधिकारी का ही साइन चलता है, इसलिए यहाँ पे आरओ लेवल लिखा हुआ है, न कि सीओ लेवल लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इंटरफेस नजर आएगा जिसमें आपको पूरा फॉर्म भरने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म खुलकर आ गया रेसिडेंस सर्टिफिकेट का, यानी निवास प्रमाण पत्र का। यहाँ पे मैंने चयन किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ब्लॉक की तरह ये है कि आपको जो भी आवेदन आप करेंगे उसको बार बार आपको जो है उसको यहाँ पे नीचे जो ऑप्शंस कॉलम है इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आप किसी की आवेदन कर देते हैं किसी भी सर्विस के लिए तो उसके बाद आपको ये आवेदन ये जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा जिसमें आप उसका उस एप्लीकेशन का जो भी आपने पहले आवेदन कर रखा है उसका रेफरेंस नंबर डालकर यहाँ पे कास्ट, इनकम, रेसिडेंस जो भी आपने पहले आवेदन किया उसका यहाँ एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर डालकर और नेम डालकर गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे फिल हो जाएगा। और फिल होने के बाद में आप यहाँ पे प्रोसीड करके जो है आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो ये एक ब्लॉक स्तर की सुविधा है जो ब्लॉक में अमूमन ये सुविधा दी गई है। ये सुविधा आपको भी दी गई है। तो चलिए उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आवेदन कर देंगे उसके बाद व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आपका अगर आपने आवेदन कर रखा है पहले से जिस भी चीज के लिए उसका आप स्टेटस देख सकते हैं कि वो बना या नहीं बना। तो यहाँ पर चलिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आप एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन डिटेल्स आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। थ्रो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यानी आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो यहाँ पे आप
एप्लीकेशन नंबर डालकर, रेफरेंस नंबर उसका डालकर, और यहाँ पे आप उसकी डिलीवरी डेट या सबमिशन डेट डालकर और यहाँ पे उस कैप्चा को डालकर सबमिट करेंगे तो नीचे जो उसकी स्टेटस है वो दिखा देगा। उसके बाद अगर आपने उसका आवेदन मोबाइल स्तर पे किया, फ़ोन नंबर मेंशन किया था उसमें आवेदन करते समय, तो यहाँ पे आप जिस भी चीज़ के लिए आवेदन किया था उसको आप यहाँ से चूज करके और उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा है उसको डालकर सबमिट करिएगा तो आगे का प्रोसेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और एक और ऑप्शन है जो आपको बहुत ही ब्लॉक स्तर का जो फीलिंग है वो देगा, वो है व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। अगर आप मान लिया जाए किसी का आवेदन आपने कर रखा है और वो इनकम्प्लीट है तो उस स्थिति में ये ऑप्शन आपका कार्य करेगा कि आपको वो कंप्लीट करने में आपको मदद करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी अभी ऑप्शन नहीं यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, नो डेटा अवेलेबल टेबल। तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने किसी भी सर्विस के लिए अभी आवेदन नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है जो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि रीवैलिडेट पेमेंट, ये उस सर्विसेज के लिए होंगी जिसमें आपका पेमेंट करने का ऑप्शन होता है। वहाँ पे अगर पेमेंट फेल हो जाता है, जिस भी सर्विसेज को आप आवेदन कर रहे थे उस समय आपका पेमेंट पेंडिंग है, तो इस समय आपको रीवैलिडेट पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ से फिर से उसका पेमेंट करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर व्यू सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पे जितने भी आप तमाम एप्लीकेशन को जो जितने भी आपने सेवाओं के लिए आवेदन कर रखा है उसका आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन का जो है डिटेल्स देख सकते हैं, उसके रेफरेंस नंबर डालकर और उसकी फॉर्म डेट टू डेट, कब से कब तक उसका कब बनाए थे आपने और कब उसकी प्राप्ति की डेट थी उसको डालकर या उसका रेफरेंस नंबर डालकर उस गेट डाटा को क्लिक करेंगे तो जो सबमिटेड एप्लीकेशन है उसकी डायरेक्ट आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो भी आपको देखना है उसमें आप उसे देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी भी इससे मिली होगी। और मैं अब लास्ट में आपको ये भी बता दूं कि मैंने यहाँ पे जिक्र किया था कि कितना होगा सैलरी, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीका से आप बैंक में कार्य करते हैं तो आपको उसका जो है कमीशन मिलता है। बैंक में भी कियोस्क आईडी होता है, कियोस्क ऑपरेटर आप होते हैं, तो उस समय आप जो है वहाँ पे आपको कमीशन के रूप में ही कार्य करना पड़ता है। फिलहाल अभी कोई भी सैलरी की बात नहीं हुई है। हम आशा करेंगे कि इस वीडियो को आप टैग करें अधिकारियों के पास, दिनेश त्यागी जी के पास। और मैं ये वीडियो में कह रहा हूँ आपसे कि ये इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम बीएलई को जो यहाँ पे कमीशन के रूप में ही कार्य करें तो बीएलई को कम से कम 30 रुपये दे, क्योंकि वो ब्लॉक स्तर का वो कार्य कर रहा है। जितने भी उनके ऑपरेटर कार्य करते हैं उनको अमूमन बहुत सारे पेमेंट देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ बीएलई को जो है उनको यहाँ पे जितने भी आवेदन वो करेंगे ऑटोमेटिक उनके आईडी में तो शो करेगा ही, उसके बिहाफ पे उनको कम से कम नहीं तो एक सर्विस के लिए 30 रुपया देना तो बनता है। कम से कम वो ग्रामीण स्तर का फ्री में मदद करे या उससे 10 रुपया भी उससे चार्ज करेगा अलग से, तो बीएलई को कम से कम 10-20 चार्ज करे अलग से, तो उसको 50 रुपये का कमाई होगा। तो एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट होगी और बीएलई भी खुश रहेगा और आम जनमानस भी इससे खुश रहेंगे। और नहीं तो ऐसे में बीएलई को अमूमन उनसे जो है चार्ज करना पड़ेगा, जो अच्छा नहीं होगा। और ये तो तमाम बीएलई भाई ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि उनको सैलरी भी देना चाहिए। और जितने भी ब्लॉक में ऑपरेटर हैं उनको इतना सैलरी देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करवाते हैं कार्य, तो उससे बढ़िया है कि कम से कम बीएलई को कुछ न कुछ पैसे दिए जाएं सैलरी के रूप में, जिससे बहुत अच्छा कार्य हो और ब्लॉक पे भीड़ लगने की ज़रूरत ना हो, भीड़ लगाने की ज़रूरत ना हो और तमाम काम जो है पंचायत स्तर पे कार्य हो जाए। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो तमाम ऐसी नई वीडियो के लिए, नई जानकारी के लिए सीएससी की छोटी बड़ी सर्विसेज में मैं वीडियो लाते रहता हूं, तो आप डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। और इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच सके। तो अब मिलूंगा अब अगले वीडियो में, तो आपसे लेना चाहूँगा अलविदा।